हैप्पी सिंह बड़वे दल्ले कमीने बगैर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करते होंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा कि हम शुरू से अब तक कहते आ रहे हैं कि जो है गुलाम हैदर भाई के बच्चों पर जो है जुल्म होता है, तशद्दुद होता है। जिस तरीके से आपने सीमा की मुख्तलिफ वीडियोस में देखा कि सीमा पे किस तरीके से जो है जुल्म हो रहा है, तो दोस्तों इसके पीछे जो एक पूरा कांड है वो टोटली हैप्पी सिंह है। दोस्तों, जिस तरीके से सीमा पे तशद्दुद हो रहा है, सीमा के बारे में परेशान नहीं है, क्योंकि सीमा इस चीज़ को डिजर्व करती है। क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों वो यहाँ से गई है और हैदर भाई के एतमाद को ठेस पहुँचा के, तो हम तो कहते हैं उसके साथ ये अच्छा हो रहा है। मगर दोस्तों आप ये सोचें कि बच्चे सेफ नहीं है, क्योंकि 2 दफ़ा हमारे पास जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जिस तरीके से आई हमारे इल्म में, तो हमें पता है कि फरहान को भी चोट लगी और छोटी वाली भी जो फरिया है उसको भी चोट लगी। और हमको ये भी इल्म है कि बच्चों को भी तशद्दुद किया जाता है। तो दोस्तों हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि बच्चे उस घर में सेफ नहीं है। जब बच्चों की माँ उस घर में सेफ नहीं है तो बच्चे कैसे सेफ हो सकते हैं? तो दोस्तों हम शुरू से ही ये कहते आ रहे हैं कि बच्चे वहाँ सेफ नहीं है। तो दोस्तों देखें, हैप्पी सिंह उसको अपने मकसद के लिए सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। हैप्पी सिंह एक दल्ला किस्म का आदमी है, भड़वा किस्म का आदमी है, बेगैरत किस्म का आदमी है, कमीना किस्म का आदमी है। कि हम तो ये कह रहे हैं कि इस कुत्ते के बच्चे को वकील किसने बनाया, सुप्रीम कोर्ट का वकील किसने बनाया? बेगैरत आदमी है। ये तो इतना बेगैरत है, जिसकी भड़वत खाता है वहाँ उस अपनी माँ को भी लेके जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी माँ का भी बहन का भी यही काम होगा, क्योंकि सीमा को इन कामों में लगाने वाला यही है कंजर दल्ला। ये आए दिन किसी न किसी नए लोगों को लेकर आता है, कभी बिजनेसमैनों को ले आता है, कभी किसी को ले आता है, कभी किसी को ले आता है, और ला के जो सीमा के साथ लपड़ चौपियाँ फलाना ढिकाना ये कराता रहता है। तो दोस्तों इसके पीछे सारा पैसा सीमा से मिलके सीमा को आगे करता है, और ये पैसा सारा खुद बटोर रहा है। तो और देखें, ये भैया बना रहता है। मैं तो हैरान होता हूँ कि ऐसा बगैर भैया दुनिया में किसी का होगा कि जो कुछ सीमा के साथ होता रहा है, क्या इसके इल्म में नहीं है? फिर भी बर्दाश्त कर रहा है और ये बोलता है कि मैं इसका भाई हूँ। तो इसने तो हर चीज़ को जो है, हर रिश्ते को तार तार किया। इसने तो अपनी जो है बहन भाइयों का रिश्ता का दुनिया से बदनाम कर दिया। जिस तरीके से ये राखी बनवा के गया, कभी कुछ, इसने हर चीज़ को बदनाम किया है। दोस्तों जिस तरीके से ये जो है सियासी तौर पे भी सीमा से करवा रहा है, कभी कुछ करवा रहा है सीमा को। तो इस टाइम सीमा मुख्तलिफ वीडियो में भी आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे कि कल हैदर भाई ने जो वीडियो अपने शेयर करी है, उसके अंदर वो कह रही है कि एक कमज़ोर को, एक लाचार को, तो यानी कि फंसे हुए इंसान को कब तक मारते रहोगे? तो दोस्तों देखिए, जिस तरीके से उसको मार पड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि उसको तशद्दुद बहुत होता रहता है। और जब वो कैमरे के सामने होती है तो उसको एक जोर दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों जो लाइव वीडियो थी लास्ट टाइम जिसमें गुलाम हैदर भाई और सीमा का लाइव हुआ था, तो उसमें हम देख रहे थे सीमा बार बार ऐसे देख रही थी इस साइड, तो इस साइड लाजमी उसको बताने वाला था कोई। इस घर के अंदर तो कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उसको बता सकता था, क्योंकि सारे बेवकूफ़ हैं, इनको तो बोलना आता नहीं। अब लप्पू है, लप्पू को हम 10 महीने से देख रहे हैं, 11 महीने से देख रहे हैं, 9 महीने से देख रहे हैं, उसको तो बोलना ही नहीं आता, वो क्या बोलेगा? ये हैप्पी सिंह उसको पूरा हर चीज स्क्रिप्टेड, कभी इसको जो है 2 देशों को लड़ाने की बात कर देता है, कभी उसको कहता है कि गाँव माता की जो है हत्या बंद होनी चाहिए, कभी कुछ। दोस्तों ये सारे वो मुद्दे हैं जो बहुत पहले उठ के खत्म हो चुके हैं, यानी कि इन मसलों को हल कर लिया गया है, मगर अभी उन मसलों को दोबारा से लेकर आते हैं। तो दोस्तों आप सोचिए ये किस तरीके का बंदा है। ये 2 देश, 2 धर्मों के दरमियान फसाद चाहता है, ये कोई आम आदमी नहीं। दोस्तों आप समझने की कोशिश करें। मैं आप तमाम हिंदू भाई, खुसूसी इंडियन जो बहन भाई हैं, उनसे मुखातिब हूँ। तो दोस्तों ये एक जुल्म हो रहा है हैदर भाई के बच्चों के साथ, सीमा के साथ भी, क्योंकि देखिए इंसानियत पर जुल्म है। मगर हम यही कहते हैं जो सीमा की किए की सज़ा है वो सीमा को मिलनी चाहिए, उसके बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। यानी कि जो गुलाम हैदर भाई के बच्चे हैं उनको फौरन शेल्टर होम भेजा जाए और सीमा को फौरन जेल भेजा जाए। शेल्टर होम भेज के गुलाम भाई के बच्चों को डिपोर्ट किया जाए और सीमा को जेल के अंदर भेजा जाए, क्योंकि उसने गैर कानूनी काम किया है। तो मैं खुसूसी तौर पर अपने सनातनी बहन भाइयों से मुखातिब हूँ
तो मेरे बहन भाइयों, आप लोग खुसूसी तौर पे गुलाम अहमद भाई का सपोर्ट करते रहिए। और ये AP सिंह भड़वा और सचिन और नतरपाल जो सीमा से गलत काम कराए जा रहे हैं, गलत पे गलत बुलवाए जा रहे हैं, वो रोजाना पाकिस्तान के खिलाफ बुरा भला बोलती है, इस्लाम के खिलाफ बुरा भला बोलती है। कल की वीडियो में भी उसने पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कहा कि पाकिस्तान में जगह जगह दहशतगर्दी सिखाई जाती है, हर जगह जगह ऐसा होता है, इंडिया के बारे में बुरा भला बोला जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखें ना आपकी किताबों में, किसी किताबों में, ना किसी निसाब में पाकिस्तान के खिलाफ बुरा भला लिखा हुआ है, और ना हमारे जो हमने एजुकेशन हासिल करी है उन किताबों में ये हमें नहीं बताया गया कि भारत पाकिस्तान का दुश्मन है या पाकिस्तान भारत का दुश्मन है। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कुछ माशी ताल्लुकात भी इकोनॉमिकल तौर पर मुल्की हालात हमारे आपस में नहीं मिलते, हमारे मुल्कों के ख्याल आपस में नहीं मिलते, तो मगर दोस्तों इस वक्त हम एक इंसानियत के उस मुद्दे पे चल रहे हैं। तो ये जो AP सिंह है, ये भड़वा, ये हम लोगों को भटकाना चाहता है इस जगह से। ये बेगैरत इंसान है, ये कंजर आदमी है। जितनी दौलत इसने जमा की है, फार्म हाउस जमा किया हुआ है, हमें पता है वहाँ फार्म हाउस में क्या होता है। ये AP सिंह का ही काम है जो इसके पीछे सीमा जिस तरीके से अपना घर छोड़ के, बच्चे छोड़ के, जिस तरीके से भी गई है, ये सब इसके अंदर AP सिंह मुलविस है। और अभी भी सब कुछ उसको मालूमात होने के बावजूद भी वो अपने हवटदर्मी पे कायम है, और उसके सब पता है कि जो जुल्म हो रहा है, बच्चों पे जुल्म हो रहा है, उसको ये भी पता है कि मेरा केस कमजोर है, मेरे केस में कोई जांच नहीं है और केस बेबुनियाद है। फिर भी दोस्तों वो उस पर लेकर लगा हुआ है और वो टाइम पे टाइम ज़ाया करने की कोशिश में लगा हुआ है। और गुलाम अहमद भाई के बच्चों को बार बार ये कहता रहता है कि देखें दोस्तों, बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, हमारे कानून में भी यही, आपके कानून में भी यही है कि जोर जबरदस्ती बच्चों का धर्म चेंज नहीं करवाया जा सकता। तो दोस्तों जिस तरीके से ये आपने देखा होगा कि ये AP सिंह खुसूसी तौर पर जब कोई एक्टिविटी कर रहा था, छत के ऊपर काफी लोग जमा थे, तो इसने जो गुलाम अहमद भाई का बच्चा है फरहान, उसको 3 दफा इसने कहा, फरहान राज हनुमान चालीसा पढ़ो, राज हनुमान चालीसा पढ़ो। तो हम ये कहते हैं दोस्तों कि ये हनुमान चालीसा का भी ये खुद सुनाए, नतरपाल सुनाए, और वो कुत्ते का बच्चा सचिन वो सुनाए, तो हम माने। ये गुलाम अहमद भाई के बच्चों को हनुमान चालीसा सिखा के ये क्या जाहिर करना चाहता है? ये हनुमान चालीसा खुद सुनाए तो हम माने, ये सचिन सुनाए तो हम माने। ये सचिन तो क्या, सचिन के बाप को भी नहीं आता होगा, हमें पता है, मगर ये क्या करवा रहा है? ये 2 नंबर जो आदमी है, ये एक 2 मुल्कों को, 2 कौमों को आपस में फसाद फैलवाना चाह रहा है। तो जबकि देखें ये वकील होते हुए इसको ये चीज शोभा नहीं देती है, फिर भी ये बेगैरती पे कायम है, बेगैरत का बच्चा, जाहिल, गवार। मैं ये आपको पहले भी कह चुका हूं कि इससे जो अच्छे लोग हैं ना, वो हमारे यहाँ पर रेलगाड़ी में जो होते हैं वो कुली, लोडर, हेल्पर, वो इससे अच्छे, जो मजदूर लोग हैं, मजदूर तबका, वो इससे अच्छा, उनमें इंसानियत तो है। इस बेगैरत आदमी तो मैंने कोई इंसानियत नहीं है। तो दोस्तों मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि दोस्तों जिस तरीके से ये AP सिंह गैर कानूनी तरीके से जो भी मामला कर रहा है आप सब जानते हैं, और इलीगल यहाँ से एक पाकिस्तानी कंजरी यहाँ से जो भाग के गई है उसको जो सपोर्ट कर रहा है अब तक, अब वो भी हमें पता है, अब वो भी आदि आ चुकी है। उसने वीडियो में कहा है, जो कल हैदर भाई ने वीडियो जो शेयर की है, उसमें वो ये कह रही है कि मैं खुद वापस जाना चाहती हूँ, मैं खुद यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं फंस चुकी हूँ, मैं फंस गई हूँ। मगर फिर वो शाम में कभी नहीं आके लाइव में फिर जो है ना बकवास करती है कि फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। तो दोस्तों हमें पता है इस वक्त वो फंसी हुई नहीं है, वो लटकी हुई है, ऐसे लटकी हुई है। तो अभी वो उससे कभी कुछ बोलते हैं, कभी उसको कुछ बोलते हैं, कभी उसको बोलते हैं तेरे को बचा लेंगे, कभी बोलते हैं कुछ, कभी कुछ। अब जब केस शुरू होगा AP सिंह को जो है दुम दबा के भाग जाएगा, वो सीमा को, सचिन को और नतरपाल को खड्डे में गिरा देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरी आपको समझ आई होगी। तो दोस्तों फिर किसी वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, और जब तक के लिए दीजिए अस्सलाम वालेकुम।